जियोलॉजी के सेकंड भाग को देखते हैं। नहीं, कल हम लोग पढ़ चुके हैं किनके अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान। क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कैसी स्थिति है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। और हम लोग एडवर्ड स्वेस के बारे में उन्होंने जो अपने सिद्धांत को दिए थे उसको पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एडवर्ड स्वेस ने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। ऊपर वाले भाग को क्या कहा था, सियाल। क्या कहा था, सियाल। मध्य वाले भाग को सीमा और नीचे वाले भाग को नीफे। अर्थात उन्होंने बताया कि सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, नहीं वही पाया जाता है। सीमा के अंदर क्या बताया था, सिलिका अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। और नीफे के अंदर क्या होता है, निकेल और लोहा। क्या होता है, और उन्होंने क्या बताया था कि सीमा जो होता है, सियाल जो होता है वह ठोस अवस्था में, कठोर अवस्था में, किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है। और सीमा किस फॉर्म में है, अर्ध तरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। और नीफे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इसका टेम्परेचर सबसे अधिक है, 6000 डिग्री सी के आसपास है। यह सबसे पतला है। क्या है, सबसे पतला। और यह लगभग 5 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर है। सीमा की मोटाई कितना है, 2900 किलोमीटर है। और नीफे की मोटाई कितना है, 3500 किलोमीटर है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सियाल कितना परसेंट है, 1%। सीमा कितना परसेंट है, 84%। और नीफे कितना है, 15%, 15% है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उन्होंने और क्या बताया, यह अम्लीय है। क्या है, एसिडिक है। और सीमा क्या है, बेस है, क्षारीय है। नहीं, और यह तो तरल अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। और इसके बारे में हम कल आपको बता भी दिए थे। अर्धतरल का अर्थ ऐसा होता है जो हम कहीं पे रख दीजिए तो खुद पिघल कर नहीं बहेगा, जैसे कि छेना हो गया, राबड़ी हो गया, नहीं हो गया, वह लिक्विड फॉर्म में है, तरल है लेकिन पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। जैसे दही, जैसे पनीर, क्या है, वह अर्धतरल। इसको पकड़िएगा तो टूट जाएगा, पकड़ेंगे तो टूट जाएगा लेकिन बहेगा नहीं, वह अर्धतरल कहलाता है। इतना समझने में कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई डाउट। देखिए अभी जो बनाए हैं आधुनिक विचारधारा, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो कुछ कमी थी, आधुनिक विचारधारा, नए वैज्ञानिक आए, नई खोज हुआ। जैसे कि आप लोग क्या है, नई खोज है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और चीज़ को पढ़िएगा। एक समय था कि पृथ्वी के बारे में आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भू केंद्रीय सिद्धांत था, पिलनी साहब दिए थे। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी का चक्कर सब चीज़ लगा रहा है, जैसे कि सूर्य हो गया, चांद हो गया, तारा हो गया, किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का। लेकिन बाद में जब कॉपरनिकस आए, कैपलर आए, तो अलग अलग सिद्धांत दिए और बताए नहीं, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, अन्य ग्रह भी सूर्य का। उसी प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं तो नए नए सिद्धांत आते हैं। हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में सब सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो इनका सिद्धांत पूरी तरह से नकारा नहीं गया, इसमें जो कमी थी उसको पूछा गया। आपको एग्जाम में दोनों से पूछ सकता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग सियाल, हो सकता है लिख देगा कि पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो आधुनिक विचारधारा के हिसाब से क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, तो क्रस्ट भी पूछ सकता है। बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मेंटल, मेंटल कहलाता है। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। तो कुछ भी आपको पूछ सकता है। कोर या क्रोड एक ही बात हुआ, दोनों केंद्र वाला भाग, ठीक है। तो ये नीचे वाला भाग जो है वह केंद्र वाला भाग है, या मेंटल है या क्रस्ट है। तो आधुनिक विचारधारा जो है उसी पर क्या किया गया, और फोकस करके और सरल और समझने लायक बनाया गया। और साथ में उसमें जो खामियां थी उसको क्या किया गया, दूर किया गया। देखिए हुआ क्या कि एडवर्ड स्वेस बताए थे कि इतना दूर आने के बाद क्या है, सियाल खत्म हो जाता है, सीमा शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने उस लाइन का कोई नाम नहीं दिया, उस लाइन का कोई नाम नहीं दिया। आधुनिक विचारधारा है तो उसको नाम दिया गया क्या, मोहो असंबद्धता रेखा, मोहो असंबद्धता रेखा। और यहाँ पे जहाँ पर ये सीमा खत्म हो रही है वहाँ के बीच और जहाँ से कोर शुरू हो रहा है, क्रोड शुरू हो रहा है, उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा नाम दिया गया। तो क्या हो गया, इस रेखा का नाम दे दिया जहाँ से वह अलग हो रहा है। फिर आधुनिक विचारधारा में क्या किया गया, ऊपरी वाले भाग को, बीच वाले भाग को और नीचे वाला भाग को, तीनों को क्या किया गया, 2 भाग में बदल दिया गया, मतलब बांट दिया गया। इन्होंने क्या बताया था कि पूरा सियाल जो है वह एसिडिक है, अम्लीय है। और सीमा क्या है, क्षारीय है, बेस है, हाँ अर्धक्षारीय है।
क्षार में अर्धक्षार थोड़ी होता है, ये क्षार ही है, बेस है, ठीक है। और ये क्या है, एसिड है, एसिडिक है, ये बताए थे। लेकिन जब आधुनिक खोज हुआ तो उसमें यह बताया गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्रस्ट जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, उसी का आधा भाग जो है वह क्या है, एसिडिक है, और आधा भाग क्या है, बेस है। आधा भाग क्या है, बेस है। अर्थात तो सीमा में जाने की आवश्यकता नहीं है, मेंटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह अर्ध तरल अवस्था, तो इन्होंने भी तो कहा था अर्ध तरल अवस्था है, इन्होंने भी कहा अर्ध तरल अवस्था। और इस लेयर का नाम रख दिए क्या, लिथोस्फीयर। क्या नाम रख दिए, लिथोस्फीयर। बीच वाला भाग का नाम रख दिए पायरोस्फीयर। क्या रख दिए, पायरोस्फीयर। और नीचे वाला भाग को रख दिए बेरिस्फीयर। तीनों को नाम दे दिए, किस भाषा में, भूगोल की भाषा में। ये एक समान भाषा हो गया, मेंटल, क्रस्ट और क्रोड, ये समान भाषा हो गया। और ये हो गया बेरिस्फीयर, पायरोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये नाम दे दिया गया, किसके अनुसार, आधुनिक विचारधारा के अनुसार। उसके बाद इसमें और इसमें क्या अंतर है, जहां से यह बीच से रेखा बदल कट रहा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि कल आपको एग्जाम्पल भी बताए थे उसके तहत, या दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, तो ऊपर वाला भाग पहले ठंडा होता है, नीचे अधिक गर्म रहता है, नहीं रहता है, धीरे धीरे ऊपर से पीते हैं। खाना खाते हैं तो किनारा से खाते हैं, किनारा पहले ठंडा, तो इसमें भी ऊपर वाला अधिक ठंडा है, नीचे वाला कम ठंडा है। इसमें भी ऊपर अधिक होगा, नीचे कम होगा, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। और सबसे कोर में सबसे किनारा जो होगा, इसका तापमान सबसे अधिक होगा। इसलिए क्या किया गया, दो भाग में बांट दिया गया, और जहां से बांटा गया उसका भी नाम रख दिया गया। हम लोग जो क्रस्ट को बांटते हैं वह उसके बीच की रेखा को कौन सा रेखा कहा जाएगा, केनराड रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे, केनराड। उसी प्रकार से मेंटल को बांटेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रेप्टी। क्या कहेंगे, रेप्टी। और क्रोड को बांटेंगे तो उसको क्या कहेंगे, लेमैन। क्या कहेंगे, लेमैन। इस प्रकार से नाम रख दिया गया। थोड़ा और अंतर क्या किया गया, किसका औसत, पृथ्वी का औसत घनत्व आधुनिक विचारधारा के हिसाब से भी, एडवर्ड स्वेस के अनुसार भी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया कि प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं उसका औसत घनत्व जो निकाला गया आधुनिक विचारधारा के हिसाब से 2.7, और जबकि एडवर्ड स्वेस के हिसाब से 2.5 था। उसी प्रकार से जिसको हम लोग सीमा कहते हैं, ये मेंटल का है, मेंटल का औसत घनत्व निकाला गया कितना, 3.5 से लेकर 5.5 तक, जबकि एडवर्ड स्वेस ने क्या कहा था, 4 है। क्या कहे थे, 4। उसी प्रकार से नीफे का औसत घनत्व क्या घनत्व बताया गया, 9 से 11 के बीच, और ये क्या बताए थे, सीधा 11 बताए थे। तो ये थोड़ा बहुत अंतर किया गया, और बाकी इसकी मोटाई वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ इनके अनुसार भी, मॉडर्न विचारधारा के अनुसार भी क्रस्ट कितना % है, 1% है। कितना % है, और इसको क्या कर दिया गया था, 83% कर दिया गया। 84 बताए थे ना, 1, 84 और 15 एडवर्ड स्वेस बताए थे, 1, 84 और 15 100% हो जाता है। इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, 1, 83 और 16, 1, 83 और 16, या 84, 15 की ये बात उतना ही, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, थोड़ी परिवर्तन आया। और जिसमें इस लेयर का नाम रख दिया गया, लाइनिंग का नाम रख दिया गया, दोनों लाइनिंग का, इसको 2 भागों में बांट दिया गया और उसको एक रेखा से सूचित किया गया, उसका नामकरण कर दिया। आधुनिक विचारधारा में इतना, हाँ थोड़ा परिवर्तन। तो आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कह देगा कि क्रस्ट में किसकी अधिकता होती है, तो आप पढ़े हुए हैं सियाल, तो कंफ्यूज हो जाइएगा, सियाल में तो निकल जा रहा है सिलिकॉन, और कहेगा क्रस्ट में किसकी अधिकता होती है, तो याद रखना है सियाल मतलब क्रस्ट, सियाल मतलब क्रस्ट, सीमा मतलब मेंटल, सीमा मतलब मेंटल, और निफे मतलब क्रोड, निफे मतलब क्रोड, जो इसमें होगा वही सेम चीज। तो अगर कहेंगे क्रस्ट में क्या है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मेंटल में क्या क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रोड में क्या है, निकेल और लोहा। वही बात है, परसेंटेज कितना है, तो वही है 1, 84 और 15, 1, 84 और 15, ये भी कहे 1, 84 और, कैसे भी पूछ सकता है, कहेगा कि क्रोड का औसत घनत्व बताइए, क्रोड का औसत घनत्व 9 से 11, ऐसे भी 11 कहे थे, नहीं कहे थे, ये कहे थे, यहाँ पर कहते हैं 4, ये कहते 3.5 से 5, कुछ भी, हाँ तो उसी को आपको लिखना है। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है, समझने में कोई दिक्कत के नहीं को।